हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट। EMRS हॉस्टल वार्डन का सब्जेक्ट स्पेसिफिक ये सिलेबस है जिसमें आपके सभी एक्ट्स आते हैं। आज ये हमारा फर्स्ट एक्ट है, पहली क्लास है जिसका पहला एक्ट है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। इस एक्ट को पूरा डिटेल में हम इस वीडियो में करेंगे कंप्लीट। कब ये शुरू हुआ, क्या क्या इसमें न्यू संशोधन हुए और क्या इसमें कहा गया, कौन कौन से कानून बने, किस एज ग्रुप पर ये लागू होते हैं, डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। कंप्लीट एक्ट हम करेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। आइए देखते हैं। जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अभी जैसे हॉस्टल वार्डन का एग्जाम होने वाला है, EMRS की जो भी पोस्ट आई थी सभी के एग्जाम दिसंबर में होंगे, आपकी डेट आ चुकी है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी करना चाहते हैं वो हमें अपना नेम, सिटी, एग्जाम जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है इसी तरह लिखकर हमें 8447410108 नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके थ्रू हमारी तरफ से जो भी यूट्यूब पर वीडियोस आती है या फिर हम टेस्ट पेपर सोल्व कराते हैं, जो भी एग्जाम की तरफ से कुछ अपडेट्स आती है हम आपको प्रोवाइड कराते हैं व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा इन सभी सोशल साइट्स पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो या फिर फेसबुक हो। स्टडी पोर्टल एकेडमी हमारी ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप डाउनलोड कीजिएगा, iOS यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करिए। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे इस तरह के कोर्सेज हमारी ऐप पर क्रिएट किए गए हैं। EMRS हॉस्टल वार्डन का ओनली रिकॉर्डेड कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, बाकी लाइव भी है और रिकॉर्डेड दोनों ही ऑप्शन है, लेकिन हॉस्टल वार्डन का सिर्फ अभी रिकॉर्डेड बैच ही अवेलेबल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव कोर्स। इसके अलावा जो भी पोस्ट के किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी एग्जाम के लाइव कोर्स और रिकॉर्डेड दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज भी हमारी ऐप पर अवेलेबल है, इंटरव्यू बैच भी अवेलेबल है एंड नोट्स बाय कोरियर। जो हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है उनकी सर्विस ऑल ओवर इंडिया में बाय कोरियर अवेलेबल है। इस तरह का हार्ड कॉपी कंप्लीट बुकलेट ये सेट होता है जिसमें आपके सिलेबस को फुली कंप्लीट किया गया होता है। इसी तरह हॉस्टल वार्डन की बुक्स को भी आप परचेज कर सकते हैं। यदि आप PDF चाहते हैं तो जो भी मेरी वीडियोस हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी PDF अवेलेबल है, आप PDF को डाउनलोड करके वहां से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से नोट्स ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो हमारा एक्ट है फर्स्ट, वो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 यानी चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006। ये आज की हमारी क्लास का फर्स्ट एक्ट है, फर्स्ट टॉपिक। हॉस्टल वार्डन के एक्ट की जो हमारी क्लास है ये आज पहली क्लास है, इसमें ये हमारा पहला एक्ट है। जो भी एक्ट रहेंगे हम डेली 1 बाय 1 एक्ट हम इसमें कवर करेंगे। तो एक्ट के बाद जैसे ही हमारे एक्ट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हमारे हॉस्टल वार्डन का जो एप्टीट्यूड का है, जो भी जनरल जो एप्टीट्यूड का सिलेबस है उसके बाद हम वो करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का जो पार्ट है एक्ट के खत्म होने के बाद हम उस पार्ट पर जाएंगे। तो आज हम करेंगे अपना पहला एक्ट पहली क्लास में, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006। एक्ट कब आया, कैसे लागू हुआ, क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए, कैसे इसको लागू करने के लिए कौन कौन से कानून को हमें फॉलो करना है, डिटेल में हम पूरा इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम एक्ट 2006 भारत में 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ। आप सभी को ये डेट्स याद रखनी है, जो एक्ट कब भी किस डेट को लागू होते हैं, किस डेट को इनका संविधान में संशोधन पास होता है, कब ये बिल बनते हैं, वो डेट आपको याद होनी चाहिए। सभी एक्ट की डेट भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए आपको ये डेट याद होनी चाहिए कि बाल विवाह निषेध अधिनियम यानी कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 केम इनटू द फोर्स इन इंडिया 1 नवंबर 2007 यानी कि 1 नवंबर 2007 को भारत में लागू हुआ। बाल विवाह पर रोक लगाता है, यानी कि विवाह की जो एक मैरिज है जो कानूनी रूप से तय की गई है, लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष, उससे अगर कम उम्र में जो शादी करते हैं जो बाल विवाह होता है उस पर ये रोक लगाता है। हाल ही में अभी
एज को बढ़ा दिया गया है, जो कि दोनों के लिए 21 ईयर्स कर दी गई है, बट अभी तक ये फाइनल बिल आया नहीं है। तो इसलिए अभी जो हमारी ये यहाँ पे जो इसमें इस अधिनियम के अकॉर्डिंग जो एज क्राइटेरिया, हम उसी में बात करेंगे। ये बाल विवाह पर रोक लगाता है, बाल विवाह के पीड़ितों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करता है। जो बाल विवाह से जिनका बचपन में शादी कर दी गई है, वो उससे प्रताड़ित किए जा रहे हैं, तो ये उनको सहायता प्रदान करता है, उनके लिए सुरक्षा प्रदान करता है। ओरिजिनली कब पब्लिश हुआ? 11 जनवरी 2007, यानी कि 11 जनवरी 2007 को यह अधिनियम पब्लिश हुआ। विधेयक का शीर्षक, जो बिल के टाइटल है, वो क्या था? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2005, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2005। क्या इसका उद्धरण था? 2007 का अधिनियम संख्या 6। अधिनियमित कब हुआ? भारत की संसद में हुआ है। कब? कहां? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की संसद ने इसको अधिनियमित किया है। पहली बार पब्लिश हुआ 11 जनवरी 2007 को। कानून का जो नाम है बाल विवाह विधेयक, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2005। 2007 में इसको अधिनियमित किया, इसकी संख्या 6 थी। भारत की संसद में इसको अधिनियमित किया गया। अब बात करते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 15 वर्ष से कम उम्र में कम से कम 1.50 लाख लड़कियों की शादी पहले ही हो चुकी है। यानी कि 15 वर्ष से कम उम्र, ऐसी लड़कियां जिनकी 15 साल से उम्र कम है, वो बाल विवाह के अंदर ही आती है, क्योंकि उनकी एज अभी 18 वर्ष नहीं हुई है। तो ऐसी 2001 की जो जनगणना है वो हमें ये बताती है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 15 वर्ष से कम उम्र में 1.5 लाख लड़कियों की पहले ही शादी हो चुकी है। According to the 2001 census, 15 lakh girl under the age of 1.5 in India is already married. ऐसे बाल विवाह के कुछ हानिकारक परिणाम होते हैं। जाहिर सी बात है, जब एक निश्चित एज से पहले शादी हो जाती है तो उसके हानिकारक परिणाम तो तय होने निश्चित ही है। एक एज भी सोच समझकर ही रखी गई है, एक सोच समझकर कानून बनाया गया है। उसके बाद शादी होने के बाद वो शादी सफल होती है। तो उससे पहले क्या हानिकारक परिणाम हो सकते हैं? सबसे पहले आपके हेल्थ के इशू भी हो सकते हैं, आपकी शिक्षा भी पढ़ाई भी, उसमें आप अपनी शिक्षा के अवसर खो देते हैं। हो सकता है मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, आगे चल के वो कुछ अच्छा कर जाए, कुछ अच्छा बन जाए, लेकिन उसकी एक टाइम से पहले शादी कर दी, वो अपनी एजुकेशन खो देता है। यानी कि हम एक अपने ही समाज से, अपने ही देश से एक पढ़े लिखे आगे कुछ बनने वाले बच्चे की वहीं पे पढ़ाई को रोक देते हैं, वहीं पे उसका भविष्य रुक जाता है, जिससे कि उसकी बाल विवाह हो जाती है और ये उसके लिए हानिकारक है। उसको इसके जोखिम उठाने पड़ते हैं, अपने यार दोस्तों से अलग हो जाते हैं, स्वास्थ्य संबंधित उसको प्रॉब्लम हो सकती है, कम उम्र में गर्भाधारण से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से जो बाल विवाह है उसके हानिकारक परिणाम होते हैं। बच्चे अपनी शिक्षा के अवसर खो देते हैं, परिवार दोस्तों से अलग हो जाते हैं, यौन शोषण, कम उम्र में गर्भधारण और स्वास्थ्य के जोखिम आदि, इस तरह की रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है जो कि बाल विवाह करने पर आपको हो सकती है। बाल विवाह एक विवाह या एक अनौपचारिक शादी, एक अनौपचारिक मिलन है जो किसी व्यक्ति द्वारा नाबालिग के रूप में निर्दिष्ट एक निश्चित आयु तक पहुंचने से पहले किया जाता है। यानी कि एक निश्चित जो एज निश्चित की गई है उससे पहले शादी करना बाल विवाह के अंदर आता है। भारत में लड़की की शादी के लिए न्यूनतम वर्ष 18 वर्ष है और लड़कों के लिए न्यूनतम वर्ष 21 वर्ष है। बाल विवाह एक HIV यौन शोषण संचारित संक्रमण की उच्च दर से जुड़ा है। Child marriage is associated with the higher rate of sexually transmitted infection and including HIV। सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है ये आपकी हेल्थ को लेकर। जनसांख्यिकीय लाभांशों में देरी, बाल विवाह बड़े परिवारों में योगदान देता है और परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि होती है। क्योंकि जायज सी बात है, जब एक एज नहीं होती, उस एज तक बच्चा अच्छे से मैच्योर नहीं होता है, उसको नॉलेज नहीं होती है कि जनसंख्या कैसे, जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, बार बार गर्भाधारण हो जाता है जिसकी वजह से जनसंख्या में वृद्धि होती है और बच्चे को उस टाइम तक समझ नहीं होती। इसलिए बाल विवाह पर
रोक लगनी चाहिए और बाल विवाह के लिए समय समय पर कानून बनते गए हैं और इनमें एक शादी के लिए, एक विवाह के लिए एक निश्चित एज, निश्चित आयु लड़के और लड़कियों के लिए तय की गई है कि उससे पहले शादी ना करी जाए। उस एज तक बच्चा अच्छे से समझदार हो जाता है, हर तरह की उसको नॉलेज मिल जाती है, पढ़ लिख जाता है, अपने पैरों पे स्टैंड हो जाता है, तो उसके बाद वो शादी के लायक हो जाता है। डिले इन डेमोग्राफिक डिवाइडेड चाइल्ड मैरिज कंट्रीब्यूट्स टू लार्जर फैमिली एंड रिजल्ट इन द पॉपुलेशन ग्रोथ। भारत में सबसे बड़ा ही मुद्दा है जनसंख्या वृद्धि में कि बाल विवाह में, बालकपन में एक एज से पहले शादी हो जाना जनसंख्या की वृद्धि करता है। इससे जनसांख्यिकीय लाभांश में देरी होती है जो कम प्रजनन क्षमता और शिक्षा में निवेश से मिलता है। यानी कि जो हमें शिक्षित होने पर ज्ञान मिलता है वो हमें नहीं मिल पाता बाल विवाह के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का इरादा 18 से 21 वर्ष की आयु के पुरुष को वयस्क महिला से शादी करने पर दंडित करने का नहीं है। ये हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम का ये कहना नहीं है कि 18 से 21 वर्ष की आयु के पुरुष को वयस्क महिला से शादी करने पर दंडित नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट हैज सेड इन द रिसेंट जजमेंट दैट द प्रोहिबिट of Child Marriage Act 2006 is not intended and penalized male age between 18 to 21 years for marrying an adult female। ये मामला एक लड़के से संबंधित है जिसे 17 साल की उम्र में 21 वर्षीय महिला से शादी की। यानी कि ये ऐसा इस पे लागू नहीं होता कि महिला ही बाल विवाह करती है, पुरुषों का भी बाल विवाह होता है, तो ये एक्ट उन पर भी लागू होगा, ना कि केवल महिला पर लागू होगा। ऐसे केस में न्यायालय अधिनियमित धारा 9, ये धारा है 9 की व्याख्या की ओर से फैसला सुनाया गया। मैं तो यह बच्चे के प्रावधान किसी बच्चे को किसी महिला से शादी करने पर दंडित करना है, ना कि किसी महिला को किसी पुरुष बच्चे से शादी करने पर दंडित करता है। धारा 9 अधिनियम हमारा ये बात कहता है। द कोर्ट इंटरप्टेड सेक्शन 9 टू एक्ट एंड रूल्ड दैट इज प्रोविजन नाइदर पर्सनलाइज चाइल्ड फॉर मैरिंग फॉर फीमेल चाइल्ड एंड पर्सनलाइज फॉर ए फीमेल फॉर मैरिंग अ मेल चाइल्ड। ये प्रावधान किसी वयस्क महिला को भी लड़के से शादी करने पर दंडित नहीं करता, क्योंकि भारतीय समाज में शादी के संबंध के जो निर्णय होते हैं वो ज्यादातर उनकी फैमिली, उनके परिवारों के होते हैं। जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनके परिवारों के सदस्यों के ये निर्णय होते हैं। आमतौर पर जनरली परिवारों में लड़कियों की बात को नहीं सुना जाता या उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। प्रावधान का एकमात्र उद्देश्य किसी व्यक्ति को नाबालिग लड़की से शादी करने पर दंडित करता है। क्या उद्देश्य है? कि व्यक्ति को नाबालिग लड़की से शादी करने पर दंड दिया जाएगा। यह भी कहा गया कि 2006 का अधिनियम 18 से 21 वर्ष के बीच के भावी दूल्हों को विवाह से दूर करने का विकल्प भी देता है। यानी कि मान लो किसी की शादी 15 वर्ष में हो गई है, जब तक वो लड़की 18 वर्ष की होती है तो 18 वर्ष के बाद उसके पास 2 इयर्स का टाइम होता है कि वो इस शादी को वैलिड रखना है या फिर वो इसको वॉइड करती है कि ये शून्य की जाए। ये उसके पास एक मौका दिया जाता है कि ये विवाह के टाइम पे जब नाबालिग होते हैं तो उसके बाद जब एक एज पर पहुंचने के बाद जब वो निश्चित आयु 18 और 21 वर्ष के बीच उन दूल्हों के परिवार से दूर करने का विकल्प भी उसको दिया जाता है। कानून कुछ कार्यों में दंडनीय अपराध दंडनीय बनाकर बाल विवाह की रोकथाम और निषेध के लिए जिम्मेदार कुछ अधिकारियों को नियुक्त करके बाल विवाह पर रोक लगाने का प्रयास करता है। यानी कि हमारे कानून में कुछ ऐसे अधिनियम में ऐसे कानून बनाए गए हैं जिससे कि बाल विवाह करने वालों पर रोक लगाई जाए और उनके अधिकारियों पर रोक लगाने के कुछ प्रयास किए जाए कि कैसे पता लगाया जाए कि कहाँ पे बाल विवाह हो रहे हैं, कैसे हम उनको रोका जाए, मतलब कैसे नॉलेज दी जाए कि ये बाल विवाह ना करें। इस नियम के अंतर्गत जो परिभाषाएं आती है, डेफिनेशन अंडर द एक्ट, सबसे पहले है
बच्चों का अर्थ वह व्यक्ति जिसने यदि पुरुष है तो 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और यदि महिला है तो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। ये हमारी लीगल मैरिज एज है। अगर इससे नीचे मेल या फीमेल रहते हैं तो वो बच्चों में आते हैं, यानी कि चिल्ड्रन में आते हैं। चिल्ड्रन मीन्स अ पर्सन हु if male has not completed 21 years of age and if female has not completed 18 years of age. नेक्स्ट है बाल विवाह का अर्थ है उस विवाह से जिसका अनुबंधन करने वाला कोई भी पक्ष बच्चा है, यानी कि हो सकता है लड़की वाले का पक्ष लड़की की तरफ से लड़की कम एज में है या फिर लड़का, जो भी पक्ष उसमें बच्चा है वो बाल विवाह के दायरे में आएगा। नाबालिग का अर्थ वह व्यक्ति जिसने बहुमत अधिनियम 1875 के प्रावधानों के तहत वयस्कता प्राप्त नहीं की है। बहुमत अधिनियम 1875 के अनुसार भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर वयस्कता की आयु को प्राप्त कर लेता है, मतलब वो एक अडल्ट हो जाता है इस एज को पूरा करने पर, यानी 18 इयर्स को कंप्लीट करने पर। माइनर कब होता है? माइनर मीन्स पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द मेजॉरिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ द मेजॉरिटी एक्ट 1875। अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी एक्ट 1875, every person living in the India attains the age of majority on completing 18 years age। 1875 का एक्ट हमें ये कहता है कि 18 साल की उम्र पूरी होने पर आप वयस्कता प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि आप अडल्ट हो जाते हैं। बाल विवाह एक अपराध है जिसके लिए कठोर कारावास की सजा हो सकती है। ये एक अपराध है, यानी कि दंडनीय अपराध है। इसके लिए आपको पनिश भी किया जा सकता है, जिसके लिए 2 साल तक इसको बढ़ाया भी जा सकता है, यानी कि जो आपकी सजा होगी उसको आगे 2 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है, या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, दोनों को दंडित किया जा सकता है। अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है, यानी कि चाइल्ड मैरिज is an offense punishable with the rigorous imprisonment for a terms which may extend 2 years or with the fine of 1 lakh rupees of both offenses under act the recognized and non violable। कानून के तहत जिन व्यक्तियों को दंडित किया जाता है, यानी कि कानून जिनको सजा देता है, उनमें कौन शामिल है? जो कोई भी बाल विवाह करता है, चाहे वो लड़की पक्ष का हो या फिर लड़के पक्ष का हो, जो उसका संचालन करता है, उसको निर्देशित करता है या उसको ऐसा करने के लिए उकसाता है कि 18 वर्ष से अधिक आयु का वयस्क पुरुष जो किसी बच्चे से विवाह करता है, धारा 9 के अंदर उसको पनिश किया जा सकता है। बच्चे का प्रभार संभालने वाला कोई भी व्यक्ति जिसमें उसके माता पिता, उसके अभिभावक, किसी संगठन या संघ का कोई भी सदस्य है, या फिर बाल विवाह को बढ़ावा देना, उसके लिए अनुमति देना या उसमें भाग लेना, उसके अंदर शामिल होना, ये भी एक दंड के ही प्रावधान में, एक दंडनीय अपराध के ही अंतर्गत इसको माना जाता है। यदि हम किसी को बाल विवाह करने के लिए उकसाते हैं, या हम किसी का बाल विवाह कराते हैं, या उसके कराने में हम उसमें हिस्सा लेते हैं, या हम किसी ऐसे संगठन का सदस्य हैं जो बाल विवाह कराने वाला समूह है, अगर हम इनमें से कुछ भी है तो वो भी एक कानून के अंतर्गत सजा के लिए अपराध के प्रावधान में माना जाता है। बाल विवाह की समाप्ति और शून्यकरण, यानी कि बाल विवाह समाप्त कब होता है और कब उसको वॉइड किया जाता है, कि उसकी वॉइडेबिलिटी। अबोलिशन एंड वॉइडेबिलिटी ऑफ चाइल्ड मैरिज। बाल विवाह शून्यकरण है, इन्हें रद्द किया जा सकता है धारा 3(1) की PCMA 2006 के द्वारा। विवाह में शामिल बच्चे को वयस्क होने के बाद 2 साल की अवधि के भीतर बाल विवाह को रद्द करने की मांग की जा सकती है धारा 3 के अंतर्गत। धारा 3 के पार्ट 1 में क्या है? बाल विवाह के शून्यकरण और इसको रद्द किया जा सकता है। धारा
3(3) में क्या है, विवाह में शामिल बच्चे को वयस्क होने के बाद 2 साल बाद, यानी जब वो वयस्क हो जाता है, एक एज तक पहुंच जाता है, तो उसके बाद 2 साल की अवधि के भीतर वो बाल विवाह को रद्द करने की मांग कर सकता है। जिला न्यायालय विवाह को अमान्य कर सकता है। जो जिला न्यायालय होते हैं, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, वो बाल विवाह को अमान्य कर सकते हैं। जिला न्यायालय में पारिवारिक न्यायालय, मूल क्षेत्राधिकार का प्रधान सिविल न्यायालय और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य सिविल न्यायालय शामिल हो सकता है धारा 3 और 2 के अंतर्गत। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैन इनवैलिडेट ऑफ मैरिज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंक्लूड्स द फैमिली कोर्ट, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, ओरिजिनल जुरिडिक्शंस एंड any other civil court as directed by the state government, section 3 और 2। केवल विवाह में शामिल होने वाले बच्चे ही विवाह को टालने या अमान्य करने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं यदि पीसीएम के अनुसार याचिकाकर्ता नाबालिग है। यानी कि अगर नाबालिग है तो वो अपने विवाह को टालने के लिए, उसको अमान्य करने के लिए अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। याचिका अभिभावक विवाहित बच्चे के अगले सबसे अच्छे दोस्त, मतलब उस बच्चे के बाद जो उसके बाद बिल्कुल नेक्स्ट आते हैं, चाहे वो उसके अभिभावक हो या फिर उसके कोई फ्रेंड हो जो कि 18 वर्ष या उससे अधिक का वयस्क है, यानी कि एक अडल्ट है जिसने अपनी लीगल एज को पार कर लिया है, समझदार है, वो होना चाहिए। उसके साथ साथ बाल विवाह निषेध अधिकारी सीपीएमओ धारा 3 पीसीएमए 2006 के माध्यम से दायर की जा सकती है। इसमें ये यहाँ पे इस धारा, ये याचिका को वो बच्चा दायर करा सकते हैं अपने किसी भी सगे संबंधित, अपने अच्छे फ्रेंड, अभिभावक का साथ लेकर जिसकी एज 18 वर्ष से ऊपर हो। जिला न्यायालय विवाह को अमान्य कर सकता है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो विवाह को अमान्य कर सकता है। न्यायालय में पारिवारिक न्यायालय, मूल क्षेत्राधिकार का प्रधान सिविल न्यायालय और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य सिविल न्यायालय इसमें शामिल है धारा 3(2)E पीसीएमए 2006 के अकॉर्डिंग। जहां पर बाल विवाह को रोकने के लिए धारा 13 के तहत पारित निषेधाज्ञा आदेश के बावजूद विवाह संपन्न किया जाता है। धारा 14 हमें ये कहती है कि धारा 13 में जहां पे बाल विवाह के रोकने के लिए वेयर द मैरिज हैज बीन सोलोमनाइज्ड डिस्पाइट प्रोहिबिटरी ऑर्डर बेस्ड अंडर सेक्शन 13 टू प्रिवेंट चिल्ड्रन मैरिज, सेक्शन 14 पीसीएमए 2006। जहां बच्चे को प्रलोभन देकर, किसी लालच से या बलपूर्वक या फिर धोखेबाजी से, इन साधनों का उपयोग करके हम उनके वैध अभिभावक से उनको दूर ले जाते हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं उनको दूर ले जाते हैं इस तरह के प्रलोभन देकर, इस तरह के लालच में आकर, जैसे बलपूर्वक हो गया, धोखेबाजी से हो गया, या हमें किस चीज का लालच दे दिया, पैसों का दे दिया, किसी भी तरीके का देके हम उन बच्चों को अगर उनके अभिभावक से, जो उनके लीगल पेरेंट है, उनसे अगर हम दूर ले जाते हैं तो धारा 12A के और B के अकॉर्डिंग पनिशेबल होगा। जब बच्चे को विवाह के उद्देश्य से या विवाह के माध्यम से या उसको बेचा जाता है, तस्करी की जाती है, तो वो धारा 12C के अंतर्गत पनिशेबल रहेगा। रखरखाव और अभिरक्षा, मेंटेनेंस और कस्टडी। क्या है मेंटेनेंस और कस्टडी में, कैसे हम अभिरक्षा कर सकते हैं? सीएमपीओ को बाल विवाह से प्रभावित बच्चों को चिकित्सा और कानूनी सहायता सहित हर संभव की सहायता प्रदान करने का अधिकार है। जो सीएमपीओ को बाल विवाह से प्रभावित बच्चे हैं, जिसको भी उनको किसी भी तरह की सहायता चाहिए, चाहे वो चिकित्सा हो या फिर कानूनी संबंध सहायता हो या फिर हर तरह की जो भी संभव सहायता है, उनको प्रदान करने का अधिकार है धारा 16(3) के अंतर्गत। ये इनकी अभिरक्षा में आता है। वयस्क पति को नाबालिग लड़की की दोबारा शादी होने तक गुजारा भत्ता देना होगा। जो उसका वयस्क पति होगा, अगर किसी नाबालिग लड़की से शादी करके लाता है और वो लड़की अपनी शादी को खारिज करके दूसरी शादी करेगी, जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती, तो वो वयस्क जो पति है उसका पहले वाला,
वो उसको गुजारा भत्ता देगा, ये उसको देना होगा। यदि विवाह के समय पत्नी नाबालिग है और उसकी अभिभावक भरण पोषण का भुगतान करेंगे, यदि विवाह के समय पत्नी नाबालिग है तो उसके जो अभिभावक है वो उसके भरण पोषण का भुगतान करेंगे, धारा 4(1) PCMA 2006 के अकॉर्डिंग। बाल विवाह से पैदा हुए बच्चे हिरासत और भरण पोषण के हकदार हैं। जो बाल विवाह से पैदा हुए बच्चे हैं, यानी कि मान लो किसी का बाल विवाह हो जाता है और उस समय कंसीव हो जाता है, बच्चा पैदा हो जाता है, तो उस समय जो बच्चे हैं उनके भरण पोषण का हकदार है, क्योंकि कानून ऐसे बच्चों को विवाह रद्द होने के बाद भी सभी उद्देश्यों के लिए वैध मानता है। ये धारा 5 और 6 के अनुसार चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ चाइल्ड मैरिज आर entitled to custody and maintenance because the law treats such a children as legitimate for the all purpose even after the marriage is annulled, section 5 and 6। एक जिला न्यायालय को बाल विवाह से पैदा हुए बच्चों को रखरखाव के लिए हिरासत से संबंधित किसी भी आदेश को जोड़ने, संशोधित करने या रद्द करने का अधिकार है, धारा 7 के अनुसार। यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द पावर टू मेक द मॉडिफाई और कैंसिल एनी ऑर्डर रिलेटेड द मेंटेनेंस एंड कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन बोर्न आउट द चाइल्ड मैरिज। रोल ऑफ द टीचर एंड हॉस्टल वार्डन, यानी कि अब बाल विवाह में जो ये बाल विवाह होते हैं इसमें एक टीचर का, एक अध्यापक का क्या रोल होता है, कैसे हम उनको बचा सकते हैं एज ए हॉस्टल वार्डन, एक हॉस्टल वार्डन का इसमें क्या भूमिका होती है, कैसे आप बच्चों को समझा सकते हैं, कैसे बाल विवाह से उनको रोका जा सकता है, उनके अभिभावकों तक जो भी उनको यदि कोई फोर्स करता है तो कैसे उनको समझाया जा सकता है। बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारी की सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक स्कूल में अब हमारा ये भी फर्ज बनता है कि जो बाल निषेध जो कानून, जो अधिनियम है, उनके अधिकारियों तक हम ये बात पहुंचाए कि यहाँ पे बाल विवाह हो रहा है या इनको फोर्स किया जा रहा है या ये बाल विवाह करने वाले, यानी कि हम एक बात उन तक पहुंचाए, ये भी हमारा कर्तव्य बनता है। प्रत्येक स्कूल शिक्षक को धारा 16 के तहत उत्तरदायी बनाया जाता है कि बाल विवाह रोकने में स्कूल शिक्षक अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि स्कूल से बच्चे को सबसे बेसिक, सबसे अहम शिक्षा स्कूलों से ही दी जाती है। स्कूल से निकलने के बाद वो मैच्योर नहीं होते कि उनकी एज 18 ईयर्स हो जाए या वो शादी कर चुके, नहीं, उसी टाइम पे बच्चों का बाल विवाह कर दिया जाता है। तो उस समय शिक्षक का ये अहम कर्तव्य है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए, इस तरीके से समझाया जाए कि वो बाल विवाह ना करें और अपनी भूमिका निभा सकते हैं बाल विवाह को रोकने के लिए, बाल विवाह निषेध कानून के लिए और उनके अधिकारियों को उस बात तक पहुंचाने के लिए। जैसे ही आपको पता चले कि बाल विवाह हो रहा है या होने वाला है तो तुरंत जो भी आपका नजदीकी पुलिस स्टेशन है उसको सूचित करें। As soon as you come know to the child marriage is taking place, immediately inform the nearest police station। यदि पुलिस स्टेशन जाना संभव नहीं है, किसी भी रीजन से आप पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते हैं, यदि पुलिस आपके रिकॉर्ड दर्ज करने में विफल रहती है, नहीं करती है, तो शिकायत दर्ज करने के लिए निकटतम न्यायिक और कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास भी आप जा सकते हैं। जो भी आपका नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा उसके पास भी जाके आप अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं बाल विवाह के बारे में। यदि पुलिस स्टेशन दूर है, मान लो ज्यादा दूर है आपसे या आसपास में कोई अदालत नहीं है, तो निकटतम पुलिस स्टेशन एसपी यानी कि जो पुलिस अध्यक्ष होता है, चाइल्ड लाइन जो बाल कल्याण समिति होती है, जो चिल्ड्रन हेल्पलाइन जो चाइल्ड लाइन्स होती है, महिला एवं बाल विकास विभाग है, राज्य में समाज कल्याण विभाग है, आदि को आप फोन कर सकते हैं या फिर उनको लिख सकते हैं। इसके थ्रू भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं बाल विवाह के लिए। यदि आपके आसपास कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, कोई अदालत नहीं है, तो निकटतम के जो भी आपके पुलिस अध्यक्ष है, चाइल्ड लाइन है या महिला बाल विकास की जो भी विभाग है, सामाजिक कल्याण के जो विभाग से, आप उनको फोन कर सकते हैं या फिर उनको आप लेटर लिख सकते हैं। आप बच्चों के साथ काम करने वाले निकटतम और गैर सरकारी संगठन से भी सहायता
मांग सकते हैं। यानी जो बच्चों के साथ काम करते हैं, जो गैर निकटतम सरकारी जो संगठन होते हैं, गैर सरकारी संगठन, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। स्कूल में नियमित उपस्थिति रखकर उन बच्चों पर सीधी निगरानी रखें जो बाल विवाह के संभावित शिकार हो सकते हैं। यानी आपको थोड़ा डाउट हो जाता है कि ये बच्चे हैं और इनके पेरेंट इनको फोर्स करिए, आप बाल विवाह के शिकार हो जाते हैं, आपको थोड़ी कहीं से भनक पड़ती है, तो आप उन बच्चों पर नजर रख सकते हैं, निगरानी रख सकते हैं कि कहीं ये बाल विवाह के शिकार ना हो जाए। तो इस तरीके से भी आप बाल विवाह को रोक सकते हैं। अगर बच्चों की अनुपस्थिति चिंताजनक हो, आपको लग रहा हो कि बच्चा लगातार एब्सेंट हो रहा है, आपको कुछ भनक पड़े या आपके माइंड में कुछ बात आए, कोई भी उसकी जो एब्सेंस रहती है वो कोई भी चिंताजनक हो, तो आप बच्चों की शादी होने की संभावना है तो तुरंत उसके घर जाए। आप इमीडिएटली उसके घर जाए, माता पिता से बात करें, उन्हें नकारात्मक परिणामों के बारे में बताएं कि बाल विवाह करने के क्या क्या हानिकारक परिणाम है, क्या क्या नेगेटिव रिजल्ट्स है, हम उनके बारे में उनको सूचित करें और अपने बच्चों की जल्दी शादी ना करने के लिए उनको मनाने का प्रयास करें। बच्चों के पेरेंट्स से बात करके उन्हें समझाकर, उनको उनके परिणामों के बारे में बताकर उनको ये मनाने का प्रयास करें कि वो अपने बच्चों का बाल विवाह ना करें। माता पिता को बाल विवाह के खिलाफ कानून के बारे में बताएं, क्योंकि बहुत से ऐसे पेरेंट होते हैं हमारे समाज में, आज भी ऐसे लोग हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है, उनको नहीं पता है कानूनों के बारे में कि कौन सा कानून आए, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो माता पिता को बाल विवाह के खिलाफ कानूनों के बारे में बताएं। कानून बाल विवाह को अपराध घोषित करता है और अपने बच्चों की शादी कराने वाले माता पिता के लिए कानूनी परिणाम निर्धारित करता है। कानून जो होता है बाल विवाह के लिए कानून अपराध घोषित करता है और जो बच्चों की शादी कराते हैं उनके जो माता पिता होते हैं उनको भी कानूनी परिणाम निर्धारित करता है। तो ये बात हम उनके माता पिता को बताएं। स्कूलों में बच्चों को शिक्षित करें, कानून के तहत बाल विकास वर्जित है। यानी कि हम बच्चों को ये समझाएं कि बाल विवाह करना कानून के खिलाफ वर्जित है, मना है, प्रोहिबिटेड है। एजुकेट चिल्ड्रन इन स्कूल दैट द चाइल्ड मैरिज इज प्रोहिबिटेड अंडर द लॉ। स्कूल में बच्चों को उनके अधिकारों, लिंग, जाति, जातीय धर्म की परवाह किए बिना हर बच्चे को इनकी उपलब्धता के बारे में शिक्षित करें। हमें ये नहीं देखना कि ये बच्चा किस जाति का है, किस धर्म का है, किस परिवार से है, नहीं। इन सब की परवाह किए बिना हमें स्कूल में बच्चों को बाल विवाह के अधिकारों के बारे में शिक्षित करना है कि बाल विवाह क्या कितना हानिकारक है, गैर कानूनी है, ये चीज की हमें उसको शिक्षा देनी है। उसके अधिकारों को समझाना है कि क्या क्या बच्चे के अधिकार है। चित्र लेखन, नाटक, चर्चा जैसे विभिन्न तरीकों के माध्यम से बाल विवाह के ऊपर अपनी चिंताएं, अपने विचारों को व्यक्त करने में बच्चों की भागीदारी को प्रोत्साहित करें। यानी कि उन तक पहुंचाने के लिए, उनको समझाने के लिए हम किसी भी तरह, चाहे हम किसी डायग्राम के रूप में या हम कोई भी लेख लिखवाने के रूप में, कोई भी नाटक, उस टाइप का नाटक प्रस्तुत करने के रूप में, इस तरह से विभिन्न तरीकों से हम उनके सामने चर्चा कर सकते हैं और इस माध्यम से बाल विवाह के ऊपर अपनी चिंता, जो हमारे विचार है, उनको हम व्यक्त कर सकते हैं और बच्चों को इसमें भागीदारी लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। विशेष सत्र आयोजित करें, मतलब ऑर्गेनाइज स्पेशल सेशन, इसके ऊपर स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज करें। बाल विवाह के बारे में बात के लिए पुलिस और सीपीएमओ सदस्यों को आमंत्रित करें। यानी जब आप कोई विशेष स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो फिर इनवाइट मेंबर ऑफ द पुलिस एंड सीएमपीओ टू टॉक अबाउट द चाइल्ड मैरिज। ये था आज का हमारा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसी से आपके क्वेश्चन आएंगे। कल फिर आपसे मिलेंगे अगली क्लास में अगले नियम के साथ। धन्यवाद।